नमस्कार। मध्यमा यानी इनर सोल की वो आवाज जो आपको अंदर से झकझोर देती है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ इस आर्ट गैलरी में इतने सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं। हर पेंटिंग की अपनी आवाज है, अपनी फीलिंग है। और फीलिंग इसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ उकेरा गया है, अब्स्ट्रैक्ट लगेगा। लेकिन भावनाएं भी कहाँ स्वरूप रखती हैं, वो भी तो एब्स्ट्रैक्ट ही होती हैं। बिल्कुल सही। तो इन्हीं फीलिंग्स को इन ब्रश और रंगों से इन कैनवस पे उतारा गया है, जिसको उतारा है आसमा जी ने। आसमा जी वैसे तो ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्विस से हैं, रेल मंत्रालय में ईडी ये हेरिटेज है। हाँ ईडी हेरिटेज है। लेकिन इनके अंदर वो भावना भी है जो शब्द बनकर दिमाग में कौंधते हैं और ब्रश से फिर वो रंगों में उतर जाते हैं। मैं समझना चाहूंगी आसमा जी आपसे कि इन सभी पेंटिंग्स के अलग अलग रंग हैं। इन रंगों को जब आप उकेरती हैं तो फिर हर पेंटिंग में एक अलग फीलिंग नजर आती है। क्या है ये फीलिंग? देखिए, ये जो फीलिंग है, इसके लिए आप थोड़ा सा मैं पेंटिंग के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे हम कोई भी पेंटिंग या आर्टिस्ट जब शुरू होता है तो वो रियलिज्म के साथ स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको जो आसपास दिखता है उसको वैसे का वैसे उभार देना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाते हैं तो आपके वो जो बॉन्ड्स हैं, वो जो गांठें हैं, वो खुलती चली जाती हैं। और इसी तरह से पेंटिंग में भी है। वो फिर आप जो आसपास की, जैसे आपने कहा कि शब्द नहीं होते, हर हमारे आसपास हम बहुत कुछ अनुभूति भी करते हैं। हम वही नहीं है जो हमें सामने दिख रहा है। एक विंड है, लाइट है, शेड है, जिसको हम अनुभूति करते हैं। और कहीं खुशी है, गम है, वो सब हम अनुभूति करते हैं। ऐसे ही रंगों की भी एक भाषा होती है। कोई रंग हमें खुशी की तरफ ले जाता है, कोई डीप सोचने में मजबूर कर देता है। तो वही जो रंगों के साथ खेलना है, वही मेरे एब्स्ट्रैक्ट उसमें आया है। खैर हम लोग आम आदमी हैं, इतने कलात्मक नहीं है कि रंगों को की पहचान कर सके या उसके खींचे हुए रेखाओं को समझ सकते। इन रेखाओं में क्या नजर आते हैं? रंग सबके अलग हैं, लेकिन ये रंग भी कुछ अलग है। हाँ, देखिए, ये वाला जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें बेसिकली मैंने जो कॉस्मॉस में जो एनर्जीज हैं, जो हम लोग फील करते हैं, जो हमें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, एक इनविजिबल कनेक्शंस हैं, उसको मैंने उकेरा है इनमें। तो कहीं पे आपको आसमान का रंग भी दिख रहा है। और साथ में ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक हर जगह अलग मीनिंग हो जाता है। हर जगह एक वो है, तो उसी को मैंने यहाँ कभी ये लव में कन्वर्ट हो जाता है, तो कभी आक्रोश भी होता है। बिल्कुल। और ये ही हम, और जो भी होता है उसका एक जैसे वो लॉ है कि ऑपोजिट एक रिएक्शन भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है और ऑपोजिट रिएक्शंस भी होते हैं। देखिए, सारे रंग जो हैं वो अपने अपने दास्तान बयां कर रहे हैं। कुछ रंग हल्के हैं, कुछ सुर्ख हैं, कुछ चटकीले हैं, तो कुछ मध्यम भी हैं। ये रंग बहुत मध्यम है। इसकी मध्यता इतनी इतनी फीकी क्यों है? ये बिल्कुल अर्धी रंग है एक्चुअली। जो हम लोगों की जो अर्थ का रंग है, ये मतलब मुझे हमेशा से बचपन से ये रंग बहुत भाए हैं, क्योंकि ये लगता है कि ये आपको धरातल पे ले आते हैं और हम सब यहीं पे जन्मे, यहीं पे चले जाएंगे। ये पृथ्वी का रंग है, धरती का रंग है, मिट्टी का रंग है, जो आपको मिट्टी से जोड़े रखता है। जब तक उससे जड़ से जुड़े हुए हैं, तब तक कहीं ना कहीं आपको अपने होने का एहसास होता है। जिंदगी तो कभी खट्टी तो कभी मीठी लगती है, लेकिन हर हाल में तो बेहद अच्छी लगती है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ दिखाया है। क्या दिखाया है आपने? बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे कुछ लड़कियां और औरतें बैठ के इमली को सॉर्ट आउट कर रही हैं। और इमली का जो तासीर है, वो आपने बिल्कुल सही बोला, कभी खट्टी कभी मीठी, लेकिन जैसी भी है वो जिंदगी है और हम सब जीना चाहते हैं उसको। लेकिन उनकी साथ में जो हमारे गांव के, हमारे कस्बों का एक बहुत बड़ा वो है कि गरीबी भी है, मजबूरियां भी हैं, इकोनॉमिक लाइबिलिटीज भी हैं, लेकिन हम सब एक साथ हो जाते हैं उसको एक दूसरे का भार उठाने के लिए। वही चीज यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की। लेकिन इन सभी तस्वीरों में मैंने देखा ये इतना भयावह तस्वीर, इतना डरावना क्यों? हाँ, ये जो भयावह और डरावना, ये एक तरह से आज की सोसाइटी में जो हम लोग टेक्नोलॉजी का रूप है, वो दर्शाता है कि वो हमें लुभाता बहुत है, लेकिन वो कहीं पे भयावह रूप ले रहा है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब जैसे रिलीजन पहले सबको कंट्रोल कर लेता था, अब वहां पे रिलीजन का भी कोई कंट्रोल नहीं है। रिलीजन को भी हम अपना रूप दे रहे हैं सब लोग, हम उसके ऊपर सुपरसीड कर रहे हैं।
तो वो वाला जो चीज है, टेक्नोलॉजी टेकिंग ओवर एवरीवन, एंड उसका जो विभत्स रूप है वो यहाँ पे दिखाने की जी कोशिश जी करती जी। है। देखो, कोई भी पेंटिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब उसमें खूबसूरत सी महिला की एंट्री नहीं बिल्कुल होती है। सही। कोई भी गैलरी खूबसूरत हाँ, नहीं दिखता है हाँ, जब तक कि वहाँ पे एक महिला की पेंटिंग नहीं होती। जी जी ये जी। महिला है, लेकिन इनके चारों तरफ बहुत सारे टेढ़े-मेढ़े लाइन हैं, हाथों में कमल है, कुछ सर्कल सा है, कुछ ऊपर से चेहरे बने हुए हैं। ये थोड़ा समझाएँगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक देखिए, ये जो पैटर्न है इस पेंटिंग का, ये थोड़ा-सा जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आप जैसे देखते हैं थांका पेंटिंग, उसके उसका थोड़ा-सा बेस लेके बनाया गया है। तो जिसमें वो फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग एनर्जी वगैरह डिपिक्ट करी जाती है, ऐसे ये जो लाइनें हैं। और उसके बीच में जो ये लेडी है, वो एक कमल का फूल लेके, जैसे बोधिसत्व का वो आता है कि वो इस विचार में है कि आगे कहाँ जाएँ, कि संसार को त्याग दें या संसार को अपना लें। उसी तरीके से कुछ वो करा गया है। और इसमें 2 सिंबल हैं, लाइफ गिवर एंड लाइफ टेकर के, जो कि हमारी हिंदू फिलॉसफी में भी ये हमेशा रहा है कि स्त्री का रूप दोनों है, और उसका वो कैसे वो बैलेंस करके चलना है हमें, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और ये तस्वीर हम सबकी है। जी। हम भले समृद्ध नजर आते हो, भले बहुत प्रॉस्पर नजर आते हो, हैप्पी नजर आते हो, लेकिन अंदर से अगर देखें तो हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढता नजर आता है। कभी अपने आप को गरीब पाता है, खोखला सा नजर आता है आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में तो कम से कम। तो इसको भी एक्सप्लेन करना चाहेंगी आप, क्योंकि इसकी आंखें बहुत कुछ ढूंढ रही हैं। बहुत कुछ ढूंढ रही हैं और एक स्टेटमेंट भी दे रही है। हाँ। जैसे भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए बोल रही हैं कि खुदा आपने मुझे जिंदगी तो दी, लेकिन पांव फैलाने के लिए जमीन नहीं दी है उतनी। लेकिन वो जो चीज है, आप इसके लाइट एंड शेड अगर आप देखें इस पेंटिंग में, वही चीज, दोनों स्वरूप, जैसे आपने बोला कि हमारी जिंदगी के 2 स्वरूप होते हैं, कि एक तो हम लोग, एक बहुत अच्छा स्वरूप दिखता है, एक दूसरा जो अंदर से कहीं खोखला और कहीं ढूंढता हुआ, वो वाला जो हमारे हमेशा चलता रहता है हमारे अंतर मन में, वही चीज इसमें भी दिखिए। इस व्यक्ति के ये व्यक्ति हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जी जी। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में रंग डाला गया है, उन रंगों में भावनाओं को लबरेज किया गया है, और उन भावनाओं में कहीं ना कहीं हम कभी अपने आप को तो कभी इस जहां को ढूंढते हुए नजर आते हैं। जय हिंद।